सिर्फ उसे देख के उनके जहन में पब्लिक में ये मैसेज गया कि शायद खुदाई करने के लिए जामा मस्जिद की ये पानी को खाली किया गया। भीड़ तो इस वजह से जुटी कि उन्होंने जबरदस्त डिप्लॉय किया था पुलिस का, तो इस वजह से हुई। उन्होंने कहा भाई पता नहीं क्या माजरा है जो इतनी पुलिस आ गई, क्या वजह है, पुलिस आ गई। हाँ, इस वजह से हल्के हल्के जुटने शुरू हो गए, देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। उन्हें पता नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। 8 बजे के आसपास सीओ संभल और एसडीएम संभल मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे सूचना दी कि जिस तरीके से ये दरख्वास्त हिंदू पक्ष की तरफ से आई है और हो सकता है कि सुबह को हो सकता है और ये सुबह को हो सकता है। बस इतना हुआ, मैंने उसको रिसीव कर लिया। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जफर अली जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके बाद पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया था। थाने वो गए थे, क्या बातचीत हुई थी थाने में? क्योंकि पहले तो खबर ये आई जब पुलिस आपके पास आई कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने क्लियर किया न तो आपको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार करने की तो बात दूर है। तो पुलिस ने आपसे क्या बात की? पुलिस ने ये कहा कि आपने जो पीसी की है उसमें जो आपने आरोप लगाए हैं वो आपने ठीक नहीं किया, आपको इस तरह के आरोप पुलिस पर नहीं लगाने चाहिए थे, ये कहा। तो जो सबसे बड़ी चीज थी कि उन्होंने कहा कि आपने कहा कि आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि आपको बकायदा एक सीओ और एसडीएम के पहले फोन पे जानकारी दी गई, फिर सीओ और एसडीएम 6:15 बजे के आसपास रिसीव कराने आए थे आपको कि सर्वे हो। 6:15 बजे एडीएम संभल का फोन मेरे पास आया था कि डीएम साहब आपको बेजोई बुला रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा था कि मैं अस्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। उसके बाद लगभग 8 बजे के आसपास सीओ संभल और एसडीएम संभल मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे सूचना दी कि जिस तरीके से ये दरख्वास्त हिंदू पक्ष की तरफ से आई है और हो सकता है कि सुबह को हो सकता है और ये सुबह को हो सकता है। बस इतना हुआ, मैंने उसको रिसीव कर लिया। मैं उस पर अपोज लिखना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक जानकारी है, ये जरूरी नहीं है कि सुबह को होगा ही, ये हम आपको बता देंगे। फिर रात को करीब 11 बजे एक न्यूज चैनल ने हमें इत्तला दी कि सुबह को होना है। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब भीड़ कैसे जुटी, सुबह क्या कुछ हुआ था, आप बता सके? भीड़ तो इस वजह से जुटी कि उन्होंने जबरदस्त डिप्लॉय किया था पुलिस का, तो इस वजह से हुई। उन्होंने कहा भाई पता नहीं क्या माजरा है जो इतनी पुलिस आ गई, क्या वजह है, पुलिस आ गई। हाँ, इस वजह से हल्के हल्के जुटने शुरू हो गए, देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। उन्हें पता नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। फिर उन्हें जानकारी हुई कि सर्वे हो रहा है, लेकिन जब पानी नालियों में चला, हौज का जो खाली कराई गई, तब वो भ्रम की स्थिति में आ गए। उन्हें ना तो किसी ने उकसाया था, ना ही उनके पास कोई प्री इन्फॉर्मेशन थी। सिर्फ उसे देख के उनके जहन में पब्लिक में ये मैसेज गया कि शायद खुदाई करने के लिए जामा मस्जिद की ये पानी को खाली किया गया। लेकिन वहां से तो क्लियर किया गया था कि सर्वे में कोई खुदाई होती ही नहीं है। नहीं हुई, कोई खुदाई नहीं हुई, लेकिन हौज के पानी को खाली कराया गया फोटोग्राफी के लिए। तो पब्लिक में भ्रम पैदा हो गया कि शायद खुदाई हो रही होगी, इसलिए जो है उसे हौज को खाली कराया जा रहा है। पुलिस को देखकर पब्लिक जो है वो भड़क गई कि आखिर ये क्यों खाली कराया जा रहा है, या जामा मस्जिद में अंदर क्या हो रहा है। ये वजह थी पब्लिक के भड़कने की। हमने बराबर अपील की है और अब भी अपील कर रहे हैं कि शहर में शांति और अमन बनाए रखें। कानून की लड़ाई कानून से लड़ी जाएगी। हम उसका 29 तारीख हियरिंग की लगी हुई है, हम उसमें अपना जवाब दाखिल करेंगे, हाजिर होंगे। जफर अली जी, दरअसल पुलिस ने यह भी कहा कि आपने पीसी में कहा था कि कभी पुलिस के हाथ में तमंचा देखा था आपने, कभी दूसरे। वो सब पीसी की बात थी, प्लीज उसको रिपीट मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। प्लीज, जो मैंने पीसी में कह दिया वो कह दिया। तो हिंसा शुरुआत कैसे हुई, अगर आपने? मेरी जानकारी में नहीं है कि हिंसा कैसे शुरू हुई, क्योंकि मैं जामा मस्जिद परिसर में था और पब्लिक नीचे थी। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं। अच्छा, आप अंदर थे? जी हाँ, मैं अंदर था, सर्वे करा रहा था, मैं सर्वे टीम के साथ था। आपको हेलमेट पहना के भेजा भी गया था बाहर? हाँ, वो अपील करने के लिए भेजा गया था। एसपी साहब और डीएम साहब ने मुझसे कहा था कि आप आइए और अपील कीजिए आके पब्लिक से कि इस तरह का हुड़दंग न मचाएं। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां टियर गैस छोड़ी जा रही थी, धुआं ही धुआं था, इसलिए न तो कोई मुझे देख पाया
और ना ही मैं किसी को देख पाया, बल्कि ये भी है कि मैं हेलमेट लगा हुआ था, तो इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाया कि मैं कौन हूँ। लाउड स्पीकर पे नहीं बोला? नहीं, मैंने लाउड स्पीकर से बोला। लोगों ने सुना तो होगा। सबने सुना है, सबके पास रिकॉर्डिंग है इसकी। मैंने कई बार उनसे कहा। तो आपकी बात नहीं मानी भीड़ ने? 75% लोग मेरी बात मान गए, 25% नहीं मान। आपके ऊपर भी पत्थर चला दिए क्या? नहीं, पत्थर तो देखिए ऐसा है कि मेरे तो कोई पत्थर नहीं लगा। अच्छा, आपको नहीं? ये चलिए गनीमत की बात। मैं मौके पर मौजूद था, स्पॉट पर मौजूद था, तो इस तरह की कोई बात नहीं। थैंक यू। ओके। तो ये है जफर अली जी जो सदर थे। उनका कहना था कि जब ये वहां पर थे, इन्होंने हेलमेट पहना के इनको आगे भेजा भी गया था लोगों को समझाने के लिए, तो 75% लोग इनकी बात मान गए थे। कैमरामैन इमैनुअल के साथ हिमांशु मिश्रा, संभल।